हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स में जो पार्ट है वेन डायग्राम, उसके बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है सेट्स में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एंड दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होता है और इसमें एक सर्कल है जो इसका सबसेट होता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सर्कल एंड सर्कल रिप्रेजेंट सबसेट्स। अब जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ए एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और बी एक सबसेट है जिसमें दो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से इसने लिए हुए हैं 5 एंड 6। यहाँ पर बी ए का सबसेट है। तो वेन डायग्राम से हम ये रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन सेट्स। नाउ यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set which consists of all elements of A and B, the common element being taken once only। जैसे यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है, उसको हम यूँ मान लेते हैं, और उसमें दो सबसेट हैं ए एंड बी। तो उन दोनों का यूनियन में ये होगा, जितने एलिमेंट ए और बी में होंगे तो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, और जो एलिमेंट रिपीट होंगे उनको एक बार लिया जाएगा। और यूनियन को यू से डिनोट करते हैं। और इस अगर कहीं क्वेश्चन में और या एटलीस्ट लिखा हुआ हो तो उसे यूनियन ही कहा जाता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12। तो यहाँ पर ए यूनियन बी रहेगा 2 4 6 8 10 एंड 12। 6 8 जो रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं लिखने हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में से हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम एज, ये दो एलिमेंट हैं, ये ए है एंड ये बी है। तो इन दोनों के जो यूनियन है, इसमें सभी एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसको वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनियन की। इसमें अगर तो दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल रहेगा, इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। एंड अगर तो दो सेट हैं बी और सी, तो बी यूनियन सी ब्रैकेट में एंड ए यूनियन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी टू यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। एंड ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए रहेगा, क्योंकि फाई तो कोई एलिमेंट नहीं होता, ये एम्प्टी सेट होता है। ए सेट को अगर तो इसके साथ हम यूनियन करेंगे तो ए रहेगा। एंड ए यूनियन ए रहेगा, इसे लॉ ऑफ इंडक्टेंट कहते हैं। एंड यू इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट है यूनियन ए, ये यूनिवर्सल सेट रहेगा, इसे लॉ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा सेट यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों सेट ए और बी में कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स
कहलाया जाएगा एंड डिनोट बाय सिंबल दिस वन. Symbolically we write A intersection B is equal to X is such that X belongs to A and X belongs to B. X एक एलिमेंट जो दोनों से बिलोंग करेगा सेट से A और B से, वो होगा. एग्जाम्पल, कंसीडर एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 और B एक सेट है जिसके एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12. तो A इंटरसेक्शन B रहेगा इधर 6 एंड 8 बिकॉज 6 एंड 8 दोनों में कॉमन है. इधर 2 4 नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ना 10 12 आएगा, इसमें सिर्फ 6 एंड 8 आएगा. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट एक इज ए सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बी इज सेट जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7. तो ए इंटरसेक्शन बी इधर रहेगा 2 3 5 7 बिकॉज इधर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है. तो जो कॉमन है दोनों सेट के बीच में वो एलिमेंट इधर रहेंगे. तो इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड ए इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड प्रॉपर्टी 3 है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यहाँ फाई ही कॉमन है. एंड यू इंटरसेक्शन ए, इधर ए आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ जो सेट ए है वो इसके अंदर कॉमन रहेगा. ए इंटरसेक्शन ए, दो सेट में से जो कॉमन है वो ए ही रहेगा. एंड ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. तो डेफिनेशन जो इसकी रहेगी, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. जो दोनों से बिलोंग करेंगे वो रहेगा. ये एक डायग्राम बना हुआ है. ये एक यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है. एक सेट है ए, ये सेट है बी. इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो जाएगा, द शेडेड पोर्शन जो है, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट. इट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी. डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों सेट्स अलग होते हैं, उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, मतलब एम्प्टी सेट कोई भी एलिमेंट उनके बीच में कॉमन नहीं है. देन सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स. Some properties of intersection of sets. Intersection A intersection B is equal to B intersection A. Commutative law है. And A intersection B ब्रैकेट में टू इंटरसेक्शन C is equal to A intersection to B intersection C. एसोसिएटिव लॉ ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये 3 सेट्स हैं. ये एक यूनिवर्सल सेट है. इधर 3 है सेट A B एंड C. देन दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B टू इंटरसेक्शन C एंड हियर इज also A intersection to B intersection C. Now phi intersection A ये phi रहेगा एंड U intersection A रहेगा कि यूनिवर्सल सेट और एक सेट है इसमें A, इनके बीच में A ही कॉमन है. ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल है, ये लॉ ऑफ phi है. A इंटरसेक्शन A, इसमें A कॉमन रहेगा, A ही आंसर रहेगा.
प्रॉपर्टी 5, ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन सी, इसको अलग अलग करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए और बी में जो कॉमन है यूनियन टू ए और सी में इंटरसेक्शन सी में, उसका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इसके बीच जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए एंड बी आर टू डिफरेंट सेट्स। नाउ आर ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी ये शेडेड पोर्शन है एंड ए माइनस बी ये शेडेड पोर्शन है। इस ए माइनस बी का मतलब रहेगा ओनली ए, तो ये शेडेड पोर्शन है। हम दो सेट ले लेते हैं, ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर रहेगा 3 एंड 4 जो कि कॉमन है, और ए माइनस बी रहेंगे 1 एंड 2 जो सिर्फ ए में है, ओनली ए, ना बी हो ना उनके बीच में जो कॉमन है वो हों। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी ये बिल्कुल अलग सेट्स होते हैं, तो इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। Now difference of sets. The difference of sets A and B in this order is the set of elements. The difference of sets A and B in this order is the set of element which belongs to A but not to B. Symbolically difference of sets ही आ जाएगा A minus B। तो इसके अंदर जो A से बिलोंग करेंगे और जो ना इंटरसेक्शन हो, मतलब ना कॉमन हो ना बी के हों, ओनली ए, तो उसे हम ए माइनस बी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी इधर रहेंगे, इधर 2 4 6 इधर हटा देंगे तो 1 3 एंड 5 इसका आंसर रहेगा। एंड बी माइनस ए में हम देखेंगे तो ओनली बी मतलब 8 आंसर आएगा। तो इसमें हमने ऑब्जर्व करते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नाउ रिमार्क्स, द सेट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ टू सेट्स इज नल सेट्स एज शोन इन फिगर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे वेन डायग्राम की। ओके, थैंक यू।